ॐ भगवते रुद्राय मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमः। आइए पुनः श्रावण माह को मंगलमय करते हुए देवों को देव महादेव की मंगलमय गाथा का आख्यान। ॐ भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभिक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजवर्गमोचनं विशाललोललोचनं विद्युद्गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दुभूधरं स्थितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समुदया गोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्धकान्तभङ्गिनं सदा सदा सलिङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालषट्पदं समस्तगोपनन्दनं हृदम्भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धवन्निपायिनं किशोरकान्तिरजितं त्रिगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यथा तथा यथा तदा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्।
स्वयं जपत्यभीत्य यः पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् आनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् ओम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। श्री केदारेश्वर महादेव की जय। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। विश्वनाथ भगवान की जय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। आइए पुनः इस श्रावण माह को मंगलमय करते हुए देवों के देव महादेव की मंगलमय गाथा का पुनः इस श्रृंखला के माध्यम से श्रवण करेंगे। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की नाम की महिमा, राम से बड़ा राम का नाम, नाम में इतनी शक्ति है कि राम नाम लेने पर भगवान भोलेनाथ ने विष का भी पान कर लिया। केवल राम बोलने से, रा बोला तो मुंह खोला और मोह बोला तो मुंह बंद कर दिया। केवल राम नाम से ही भगवान भोलेनाथ ने विष का पान कर लिया। तो नाम की अत्यधिक महिमा है और विशेष रूप से इस कलयुग में। और हमने देखा था किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाने से किस प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यह भी देखा। भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य लगाने से किस प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, यह भी देखा। आज पुनः सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सनकादिक ऋषि ने कहा, गुरुदेव हम आपसे जानना चाहते हैं भस्म की विधि, भस्म क्यों लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए, कृपया करके आप हमें बतलाइए। तब भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदं परम तत्र प्रकारमहं वक्षे सावधानतया शृणु। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों द्विविधम भस्मं संप्रोक्तम, भस्म दो प्रकार की होती है और उस भस्म दो प्रकार की जो भस्म होती है उससे मैं आपको बतलाता हूँ कि उस भस्म दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। कहते हैं एक भस्म है महाभस्म और दूसरी भस्म है स्वल्प संज्ञक। जो महाभस्म है, महाभस्म तीन प्रकार की होती है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। श्रौत और स्मार्त जो भस्म है इसे केवल विद्वान जन, ब्राह्मण जन और संत महापुरुष धारण करते हैं और लौकिक नाम की जो भस्म है इसे सभी धारण करते हैं। जो स्वल्प संज्ञक नाम की भस्म है यह बहुविधा है, अनेकों प्रकार की भस्म है। इसका विशेष रूप से वर्ण आयुर्वेद में प्राप्त होता है। और भस्म धारण करने से कहाँ भस्म धारण करनी चाहिए, तो कहते हैं सत्यम शौचम जपो होमस् तीर्थम देवादिपूजनम तस्य व्यर्थम इदं सर्वं यदस्त्री पुण्यनम दधे। कहते हैं यस्य सत्य, शौच, जप, होम, तीर्थ
देवादि पूजन, इन सभी में भस्म धारण करनी चाहिए। अगर जप के समय भस्म धारण नहीं की जाए, संध्या वंदन में भस्म धारण नहीं किया जाए, भोलेनाथ की पूजा में भस्म धारण, रुद्राक्ष माला धारण नहीं किया जाए, देवादि होम में देवताओं की पूजन में अगर भस्म धारण नहीं की जाए, तो उस का हमें पुण्य फल नहीं मिलता। यह स्त्री पुंडम न धारये, जो त्रिपुंड धारण नहीं करता है उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भस्म धारण अत्यधिक महत्व है। तीनों काल की संध्या में भस्म धारण करनी चाहिए। तीनों काल की जो संध्या उसमें भस्म धारण करने के अलग अलग नियम हैं। प्रातः काल की जो संध्या है उस संध्या में जब भस्म धारण करें तो उसको थोड़ा गीला करके उसमें थोड़ी जल डाल करके तब उस भस्म को धारण करना चाहिए। और जो मध्याह्न काल की संध्या है वह भस्म सूखी, उस भस्म में थोड़ी चंदन मिला करके और बिना पानी डाले हुए इस भस्म को धारण करना चाहिए। और सायंकाल की जो संध्या है उस संध्या में भस्म और भस्म के साथ में जल मिला करके उस भस्म को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से तीनों काल की जो संध्या है उन संध्या में भस्म धारण करनी ही चाहिए। शिव पूजन में विशेष रूप से धारण। और भस्म तो भगवान भोलेनाथ को इतनी प्रिय है कि भगवान भोलेनाथ अपने पूरे शरीर पे भस्म धारण करते हैं। अनेकों शास्त्रों में वर्णन मिलता है भगवान भोलेनाथ को भस्म इतनी प्रिय है कि स्वयं माँ पार्वती आकर के भगवान भोलेनाथ को उनके शरीर पर भस्म का लेपन करती हैं। इतनी प्रिय भगवान को भस्म है, भस्म का शरीर में लेपन होता है। इसलिए भस्म धारण करना अति आवश्यक है। भस्म के वैज्ञानिक तत्व भी हैं। वैज्ञानिक अभी इस पे सर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं भस्म धारण, जिस स्थान पे भस्म धारण की जाती है उसमें कभी रोग नहीं होता, उस स्थान पे कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता। जिस स्थान पे भस्म धारण की जाती है वहां कभी कोई खुजली खाक नहीं होती। अब ये भस्म किस प्रकार की है, भस्म कैसे बनाएं? तो गाय के गोबर की उपलियां बना करके उसके द्वारा जो भस्म बनाया जाए उस भस्म को धारण करें। अगर वो भस्म नहीं है तो विद्वानों के द्वारा जो अग्निहोत्र किया जाता है, अग्निहोत्र की जो भस्म होती है उस भस्म को ला करके उसको छान करके उसको अपने देवस्थान पे रख दें और प्रतिदिन उस भस्म का लेपन करें। अब भस्म कैसे लगानी चाहिए? तो कहते हैं कि त्रिपुंडम, अनेकों स्थानों पे वर्णन है कि 3 उंगलियों को लगा करके भस्म धारण करनी चाहिए। परंतु शिव महापुराण में वर्णन है कि जब भस्म धारण करें अनामिका और मध्यमा से भस्म धारण करना चाहिए। अनामिका और मध्यमा से जब भस्म यहाँ से केवल अपने नेत्र के ऊपर से और नेत्र तक यहाँ तक भस्म धारण की जाए। अब भाई ये तो 2 उंगलियां हुई, अब 2 उंगलियां हुई और उसके पश्चात कहते हैं अपने अंगुष्ठ से उस बीच की लकीर में एक लकीर खींच दी जाए तो यह त्रिपुंड हो जाता है। तो त्रिपुंड धारण करने की यह विधि शिव महापुराण में। अनेकों स्थानों में वर्णन है कि 3 रेखाओं से, इन 3 उंगलियों से विभूति धारण करें। परंतु शिव महापुराणी कथा कहती है कि त्रिपुंड धारण करने के लिए अनामिक और मध्यमा का ही उपयोग किया जाए और तीसरी जो रेखा है वो अंगुष्ठ के द्वारा निकाल दी जाए। इस प्रकार से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड धारण हर किसी को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, गृहस्थ को, स्त्री पुरुष जो भी है सबको त्रिपुंड धारण करना ही चाहिए। त्रिपुंड की बड़ी महिमा है। अब त्रिपुंड धारण करने के लिए गाय के गोबर के द्वारा जो उपलियां हैं जो जलाए जाए उसको छान करके विभूति धारण करनी चाहिए। अथवा बड़े बड़े अनुष्ठानों में जो यज्ञ किए जाते हैं उस यज्ञ की विभूति को ला करके उसको छान करके और उसके बाद उसे धारण करना चाहिए। धारण कैसे करें? तो जब धारण करें तो उससे पहले उस भस्म को मंत्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए। जब उस भस्म में पानी डालें तो अपने हाथों में जब उस भस्म को रगड़ें, भस्म को यहाँ पर रख करके अपने 3 उंगलियों पर भस्म लगानी है और फिर कहना है
अग्निरिति भस्मा, वायुरिति भस्मा, जलमिति भस्मा, थलमिति भस्मा, व्योमेति भस्मा, सर्वगुं हवा इदं भस्मा, मन एतानि चक्षूनि भस्मानि। ऐसा करके भस्म को मंत्रित करे और मंत्रित करने के पश्चात अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म धारण करनी चाहिए। कहाँ कहाँ भस्म धारण करे कि शीर्ष के च ललाटे च कंठे चाक्षद्वये गृभो कर्पूरे मपिर्बन्धे च हृदये च ललाटे च। अपने शीर्ष में, अपने लाट में, दोनों बाहों में, दोनों कोनियों में, दोनों हाथों में अनेकों 32 स्थानों पर भस्म लगाने का विधान बतलाया गया है। इसलिए सदैव पूजन करते हुए भस्म का धारण करना चाहिए। चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थ है, चाहे सन्यासी है, कोई भी हो, सबको भस्म धारण का नियम है और सबको भस्म धारण करनी ही चाहिए। और बिना मंत्र के भस्म धारण नहीं करना चाहिए। मंत्र के द्वारा मंत्रित ही भस्म धारण करें। और विशेष रूप से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर को ही भस्म धारण करना चाहिए। जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करें उस समय तो भस्म की अत्यधिक महात्म बतलाया गया है। श्री महापुराण में देवी भागवत में भस्म का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। और भस्म धारण करने के पश्चात ही शिव महापूजन का हमें पूरा फल मिलता है। इसलिए हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, सन्यासी हैं, सब भस्म धारण करते हैं। भस्म को किसी प्रकार भी, किस समय भी धारण करें, रात्रि के समय भी धारण करें। अनेकों संत महात्मा हैं, वो तो जब सोते हैं तो सोने से पहले भस्म धारण करते हैं। कहते हैं क्यों भाई, ऐसे क्यों? उन्होंने कहा भाई अगर हम भस्म धारण करें तो रात्रि को अगर हमारा शरीर शांत भी हो गया तो वह अंतोगत्वा शिवलोक हो ही जाएगा। इसलिए भस्म का नित्य निरंतर धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने से एक तो तेज की वृद्धि होती है, तेज की वृद्धि के साथ साथ हमारे उज्ज्वल भविष्य की एक शुभकामनाएं होती हैं और हमारे अनेकों कार्य इस भस्म लगाने से मिट जाते हैं। इसलिए नित्य निरंतर भस्म धारण करना चाहिए। भस्म धारण नित्य निरंतर करना चाहिए। कहते हैं कि त्रिपुंडम सहितो जीवा प्रयुज्य सर्वेसुरासुरै। जो त्रिपुंड धारण करता है वह व्यक्ति सभी लोगों में पूज्य हो जाता है। वह पूज्य सर्वे सुरासुर, देवता असुर सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए सदैव अपने मस्तक पर त्रिपुंड हो और भगवान भोलेनाथ की मंगलमय गाथाओं का श्रवण किया जाए, रुद्राक्ष का धारण किया जाए। त्रिपुंडम धारये चौधो भुक्ति मुक्ति च विन्दति कुर्याद षोडश स्थाने त्रिपुंडम च समाहितः। कहते हैं त्रिपुंड 16 स्थानों पर लगानी चाहिए। जो त्रिपुंड को धारण करता है भुक्ति मुक्ति च विन्दति, भुक्ति और मुक्ति उसे प्राप्त होती है। इसलिए त्रिकुंड हमेशा धारण करना चाहिए। त्रिकुंड को ही भी धारण कर सकता है और विशेष करके तो भगवान भोलेनाथ के शैव संप्रदाय के तो त्रिकुंड धारण करते ही करते हैं। और विशेष रूप से देखना है तो कर्नाटक इत्यादि साहित्यों में जितने भी शिव भक्त हैं सभी के मस्तक पर सदैव नित्य निरंतर त्रिकुंड रहता है। इसलिए नित्य निरंतर भस्म का धारण, भस्म को अपने शरीर पर लगाना, भस्म का लेपन। इसलिए महादेव को तो भस्म इतना प्रिय है कि स्वयं मां पार्वती आकर के उनके शरीर पर भस्म का लेपन करती है। भगवान भोलेनाथ को भस्म इतना प्रिय है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भस्म इसलिए धारण करता हूं क्योंकि बार बार इस भस्म को धारण करने से वैराग्य जागृत होता है। क्यों? क्योंकि अंत में सबको भस्म ही बनना है, अंत में सबको राख ही होना है। इसलिए भस्म धारण, इसलिए वैराग्य जागृत हो कि हम जितने बड़े धनी हैं, जितने बड़े आदमी हैं, अंतोगत्वा हम में भी इस भस्म में ही भस्म हो जाना है। इसलिए भगवान भोलेनाथ हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि भस्म लगाने से वैराग्य जागृत होगा और इस काम क्रोध मोह से हम छूट पाएंगे। इसलिए सदैव भस्म धारण, भस्म की अत्यधिक महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है।
इसलिए पूजन के समय तो भस्म धारण करना ही चाहिए। विशेषकर श्रावण माह में तो नित्य निरंतर भस्म धारण किया जाए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला, इसलिए सदैव भस्म धारण करना ही चाहिए। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो नित्य निरंतर भस्म धारण करता है वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय बतलाया गया है। वो भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय है, इसलिए सदैव भस्म त्रिपुंड धारण करें। अब किस किस को किस प्रकार के त्रिपुंड धारण करने चाहिए? किसी को 3 रेखाएं हैं, किसी को 2 रेखाएं हैं, किसी को 1 रेखाएं हैं, परंतु जो त्रिपुंड धारण करने की विधि है वो नेत्र से लेकर के नेत्र के ऊपर तक ही होना चाहिए। इस प्रकार से त्रिपुंड की महिमा का आख्यान श्री सूत जी महाराज ने आज किया। और आज थोड़ी समय का अभाव होते हुए, क्योंकि आज हमारे गोवा प्रांत में भी श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है, इसलिए आज पुनः यहाँ की कथा पे ही विश्राम देते हुए कल हम रुद्राक्ष की महिमा का आख्यान करेंगे। ओम शिव परात्परा शिव, ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं भोले, ओंकारा शिव तव शरणं। नीलकंठेश्वर महादेव की जय, श्री केदारेश्वर महादेव की जय, मृत्युंजय महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव शरणार्पणमस्तु।